यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवद भक्तजन, बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के तृतीय ब्राह्मण का चिंतन चल रहा है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। आइए पहले मंत्र का उच्चारण हम करते हैं। दशम मंत्र, चतुर्थ अध्याय, तृतीय ब्राह्मण, मंत्र संख्या 10। पेज नंबर मेरे गीता प्रेस की पुस्तक से 930। ठीक। न तत्र रथा न रथ योगा न पंथानो भवन्ति अथ रथान् रथ योगान् पथ सृजते
न तत्र आनंदा मुद प्रमुदो भवन्ति अथ आनंदान मुद प्रमुद सृजते। अथ शब्द वहां से लेना है ना, तोड़ करके। न तत्र वेशांता पुष्करिण्यः स्रवन्तो भवन्ति अथ वेशान्तान् पुष्करिणीः स्रवन्ति सृजते सही कर्ता। न तत्र रथा रथ न रथयोगाः न पन्थानो भवन्ति अथ रथान् रथयोगान् पथः सृजते। न तत्र आनन्दा मूद प्रमोदो भवन्ति अथ आनन्दान् मुदः प्रमोदः सृजते। न तत्र वेशान्ताः पुष्करिण्या स्रवन्तो भवन्ति अथ वेशान्तान् पुष्करिणीः स्रवन्ति सृजते स हि कर्ता। कर्ता का परिचय बतला रहे। कर्ता है कि नहीं आप लोग? भैया कर्तृत्व के लिए लड़ाई झगड़ा आप करता, अब यहां आकर के डिनाई कर रहे। देखो आप लोग, इसीलिए किस कर्तृत्व का, किस कर्ता का बोध करा रहे, ध्यान देना। इसीलिए मैं कर्ता शब्द से हम सब परिचित है। कुछ भी अच्छा काम हो तो मैं ही किया था, कर्तृत्व उठाने में, क्रेडिट उठाने में छोड़ते नहीं मैंने सबसे पहले। लेकिन यहां जो कर्ता का परिचय दे रहे हैं, इससे हम घबरा रहे। बताओ। इसीलिए महाराज, कर्तृत्व को अगर सही परिचय हो जाए तो जिस कर्तृत्व को लेकर हम अभिमान कर रहे हैं, अपने को मान रहे हैं, तो महाराज ये निकल जाएगा। ठीक है ना? इसीलिए यहां सृजते सही कर्ता, कितना बड़ा कर्ता हो, आप सर्जन कर दे रहे, उसको मानने को तैयार नहीं है। जागृत के कर्तृत्व को लेकर के हम जो है बैठे हैं, जिसका कोई अस्तित्व। अब बताओ, जो नहीं है यहां सब कुछ है, तो भाई इसका क्रेडिट आप लो, करता मैं हूं। लेकिन यहां जो प्रसंग चल रहा है, स्वप्न में न तो इंद्रिय है, न मन है, न बुद्धि है, न विषय है, परंतु सही कर्ता सृजते। वहां जो सर्जन कर रहे हैं, उस कर्तृत्व को, उस कर्ता को थोड़ा चिंतन करो। तथाकथित जिस कर्ता को लेकर के हम परिचित है, ये कर्ता तो बड़ा नाजुक है महाराज, बड़ा परनिर्भर है। कोई चीज ना हो तो आप कर्ता कैसे बनाओगे? परंतु वो कर्ता को ख्याल कीजिए जो स्वप्न में भी कुछ जरूरत नहीं है, ना इंद्रिय, ना विषय, ना मन, ना बुद्धि, परंतु वो कर्ता महाराज क्या क्या बना करके दिखा देता है। इसलिए सही कर्ता, एक्चुअली कर्ता कौन है महाराज?
ठीक है ना? यहाँ तो महाराज आप है लेबर, कर्मचारी। वो कर्ता जैसा बोल रहा है, देख रहे हैं, औजार दे दिया आपको और उस औजार के द्वारा आप कुछ कर रहे और मान रहे मैं ही करता हूं। इसीलिए भगवान गीता जी में बताते हैं ना, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन। अब बताओ। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। इसलिए ये जो कर्तृत्व है हमारा, जिस कर्तृत्व को लेकर के हम जी रहे हैं, इस कर्तृत्व को पिघलाना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका जो असली परिचय है, कर्तृत्व है, वो क्या है। तो इसीलिए ये पूरे श्लोक मंत्र में देखिए बता रहे हैं, न तत्र रथा। तत्र शब्द से अर्थ करना स्वप्ने। न तो रथ है, न रथ चलने वाला पथ है, रथ में जोड़ने वाला अश्व है, घोड़े है, न पंथानम भवंती, परंतु अथ रथान रथ योगान पथ सृजते। दो चीज है नारायण, मैं इसलिए श्लोक पे थोड़ा समय दे रहा हूं। जिस कर्तृत्व को लेकर के हम लोग इतना ज्यादा पॉजिटिव है, शास्त्र श्रुति आचार्य बारंबार इस कर्तृत्व को विगलन करने की बात करते, गलाओ पिघलाओ। तो किस कर्तृत्व को पिघलाना है? ठीक है। दूसरी बात है कि ठीक है, न रथान, न रथ योगान, न पंथान, कुछ भी नहीं है, परंतु सृजते। सर्जक कौन है महाराज? इसलिए वो सृष्टिकर्ता, वो अथवा वो कौन है? वो कोई आपसे भिन्न जुदा कोई अस्तित्व। इसका मतलब जब हम सही अपना परिचय को प्राप्त कर लेंगे, तो महाराज ये छोटे 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 जो कर्तृत्व अथवा कर्ता बन करके बैठे हैं, इससे हम दुखी, इस ये खो जाने से हम दुखी। ठीक है ना? तो किसको अटेंशन देना है? प्रातःकाल बताया ना, जितना अटेंशन दोगे उतना तगड़ा होता जा रहा है, डबल होता जा रहा है। तो इसमें जितना अटेंशन देंगे महाराज, वो कम होता जाएगा, ये आपका चौड़ा होता जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए इसको इग्नोर करो, इग्नोर करो। इसमें कोई खास तत्व नहीं है, इसमें कोई कर्तृत्व नहीं है, इसमें कोई कर्तापन नहीं है महाराज। और फिर देखो कैसे अपने कर्तृत्व को, जो सारे मूल में बैठे हैं, उनके लिए कोई डिपेंडेंसी नहीं है महाराज। अभी जो हम कर्ता बने हैं, कुछ बनाऊंगा, खटर पटर करूंगा तब ना, तो कितने डिपेंड है। मैं इतने लोगों के मालिक हूं, और वहां तुम्हारा साम्राज्य स्वर बनकर के आप बैठे हैं। क्या बनना चाहते हैं आप? तो इसलिए जितना ये जागतिक, ये शास्त्र जो कहते हैं अहंग को विगलन करो, दूर हटाओ, ये जितना आप त्याग करने में सक्षम होंगे हम, उतना ही अपना जो सही परिचय है उससे आप नजदीक पहुंचेंगे उसके। इसीलिए यहां कहते हैं सृजते, वो सर्जक है, कोई निर्भरता, कोई डिपेंडेंसी उनमें नहीं, वो स्वतंत्र। कर्ता शब्द का व्याकरण में दृष्टांत ये अर्थ है, स्वतंत्र कर्ता। पतंजलि ऋषि, ये पाणिनि जी लिखते हैं, कर्ता कौन है? जो स्वतंत्र है। इतने ही अर्थ अगर हम चिंतन करें, हम स्वतंत्र है, कर्ता तो है, आप स्वतंत्र है। अरे महाराज देखो, एक जगह पटक गए कि नहीं? स्वतंत्र कर्ता, इतना ही लक्षण अगर अपने में घटाते, मैं स्वतंत्र हूं या नहीं। महाराज आंख ना हो तो रूप ना देखे, कान ना हो तो शब्द ना सुने, जीव ना हो तो, और कितना बेचैन, ये कोरोना होने के बाद किसी किसी का टेस्ट चला गया,
महाराज टेस्ट चला गया, कुछ भी टेस्ट स्वाद नहीं आ रहे। अरे महाराज क्या है, आप करता हो तो अपने आप बनाओ ना टेस्ट को। तो ये जो लाचारीपन है, ये जो कर्तृत्व का आभास कर्ता का, इसको जितना लोग समझ जाते हैं कि मैं कर्ता, इसीलिए शास्त्र कहते हैं नाहं कर्ता सर्वमेतद् ब्रह्मैव कुरुते तथा। अब बताओ वो साधक कैसे अनुभव करेंगे, ना हम कर्ता सर्वमेत, ये सब के कर्ता मैं नहीं हूं, ब्रह्मैव कुरुते। सच्ची अर्थ में तो वही, ये चेतनता अगर यहाँ ना हो, मैं करने वाला, तो बाकी सब का क्या अस्तित्व है, क्या उसके मूल्य है महाराज। इसीलिए स्वप्न दृष्टांत को जितना आप चिंतन करोगे भैया, इस तथाकथित जगत के छोटे मोटे कर्तृत्व को हम कितना प्रायोरिटी दे रहे, मैं किया, मैं हूं, ठीक है। अरे वहां तो कुछ नहीं है, वहां भी मैं हूं, मैंने देखा, मैंने किया। तो वो कैसे उसको सारा को बनाया महाराज, सृजते स कर्ता, वो कर्ता वहां भी सर्जन कर रहे हैं। इसलिए वेदांती जब कहते हैं ना कि संसार स्वप्न सदृश मिथ्या, उसका क्या अर्थ है महाराज, उसको ख्याल करना चाहिए। इसलिए यहां कहते हैं न तत्र, कुछ भी वहां नहीं है, परंतु सृजते स, वहां भी वो सर्जन, अर्थात एक अद्वितीय कोई सत्ता है जो उपाधि को लेकर के शरीर मन इंद्रिय बुद्धि में तादात्म्यापन्न होकर के मैं करता करके यहां तक बना है। लेकिन वही एक करता, उससे दूसरा कोई कर्तृत्व तो है नहीं किसी के पास। ये उपाधियों को मान करके अनेक प्रकार के आवरण को लेकर के यहाँ मैं करता प्रायोरिटी दे रखा बाहरी जगत संसार को, और इससे वो अपने को कर्ता मान रहे। और जब हमारा संसार छूटता है, गलता है, निकल जाता, अब हाय हाय करने लगता है। क्यों? क्योंकि अपना असली जो परिचय है उससे वो बेखबर है। इसलिए स्वप्न को कि भाई वहां कुछ भी नहीं है, परंतु वहां मैं हूं, और मैं सकर्ता सृजते, इतना ध्यान दे, वो कर्ता जो है सर्जन कर रहे हैं। तो कितना स्वाधीन है आप, कितना स्वतंत्र है महाराज, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई उपचार की जरूरत नहीं, कोई किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। और यहाँ इतने सहारा लेकर के मैं अपने को, हाँ, इसीलिए सृजते स। और केवल उतना ही नहीं, देखो सत चित आनंद, तीन है ना आपका। कौन है? सच्चिदानंद भगवान की जय। कौन है वो? केवल मुरली वाला वो ही नहीं महाराज, वो सत रूप से, चित रूप से और आनंद। तो आनंद कहाँ है यही बता रहे हैं, न तत्र आनंदाः, वहां आनंद भी नहीं है। मोद प्रमोद भवंती अथ आनंदान मुद प्रमोद सृजते, जो उनका सही स्वरूप है वहां जाकर के मिलता है। यहां भी उन्हीं के स्वरूप का बोध तो मिल जाता है, परंतु इतना ज्यादा बाहरी दृष्टि है कि स्वरूप से हम विच्युत होकर के आश्रय में हम उपादान में ढूंढते रहे। इसीलिए देखिए, ये मिले, माला मिले तो मैं सुखी हो जाऊंगा, माला ना मिले, महाराज आप तो आनंद स्वरूप हो, आपकी कोई बाहरी उपकरण की क्या आवश्यकता है। इसका मतलब वो जो मूल स्वरूप है उससे हम बेखबर है। इसीलिए देखिए यहाँ तीन चीजों से परिचय कराया कि भाई सामान्य आनंद, दर्शनजन्य आनंद, मूद और प्रमोद अनुभवजन्य आनंद, ये तीनों महाराज वहां कुछ भी नहीं है, परंतु आपको आनंद का अनुभव, हाँ,
इसीलिए यहाँ ये सब न तत्र वेशांता पुष्करिणः श्रवंतो भवन्ति। महाराज वहां छोटे बड़े सरिता समुद्र सरोवर पुष्करिणी कुछ भी नहीं है, परंतु वहां सब के सब महाराज सृजंती स्रवंती सृजते, स ही कर्ता, वही है एकमात्र कर्ता। ठीक है ना? कर्ता से परिचय प्राप्त कर लिए कि नहीं? कर्ता कौन है? ये देखो वेदांती का उत्तर वो तो ठीक है लेकिन हमेशा उसके साथ हम बैठ नहीं पा रहे, मैं इसलिए पूछा। समझ तो रहे हैं अभी भी, करता तो वही है, लेकिन व्यवहार में जब आते हैं तब मैं वहां जाकर के बड़ा तगड़ा होकर के। इसीलिए कहते हैं ये जो विनम्रता, ये जो समर्पण, ये जो भक्तों की अथवा ये कम क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर वो कर्तृत्वपन, और वो कर्तृत्व मूर्खतापूर्ण नहीं है, उसमें इतना ज्यादा हमारा मैं हावी है कि हमारे अंदर जो कड़कपन है ना, वो विनम्रता, वो कर्तृत्व के कारण मत तथाकथित, इसीलिए वो कड़कपन है। जिस दिन ना हम करता इस रूप से हम समझ लेंगे, और ये महाराज केवल आप बोलने से तो नहीं होगा ना, मैं करता तो नहीं, ऐसे तो बहुत बार बोल महाराज भगवान जो करता अच्छा ही करता है, मैं तो कुछ करने धरने वाला नहीं हूं, लेकिन सिचुएशन आने पर तो मैं तू करने में भी हम छोड़ेंगे तो कर्तृत्व सही अगर किसी को पहचान हो जाए तो महाराज उनके अंदर स्वतः एक विनम्रता, स्वतः एक समर्पण, भाई कौन है, कितना लाचारीपन है, उनके सहारे के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु मैं बड़ा कर्ता बन करके, और तभी जाकर के ये जो बता रहे थे गिरीश भाई की समर्पण, कैसे हम उनके साथ एक हो सकते हैं। जितना जितना विचार करेंगे, जितना जितना अध्ययन होता रहेगा, जितना जितना आपके अंदर वैचारिक शुद्धता पवित्रता हो, उतना ही उतना उनके सन्निधि में हम पहुंचते हैं। और सन्निधि में पहुंचना, इसके मुख्य कारण होता है एक विनम्रता, एक समर्पण। इसीलिए महाराज ये जो है सृजते सही करता, मैं इसीलिए इसमें समझ ले रहा था कि देखो हम रोज बाबुलनाथ जी जाते हैं, तो अचानक आज ऐसे लिफ्ट से उतर के पहला स्टेप लिफ्ट से बाहर देते ना, तो लिफ्ट से तो उतर गए महाराज, उसके बाद मैं ये चिंतन करके पहला स्टेप दूंगा कि नहीं, ऐसे सोचते रहा, सही कर। अब देखो उनके मन में आया, अब मैं पांव रखा, पूरे बाबुल ने तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एक एक स्टेप मैं उनको याद करते करते, हाँ वो कर रहे, वो कर रहे। तो उसमें मैं मेरे को एक फायदा हुआ, जबकि वो स्टेबल नहीं है हुआ मेरे मन में, एक हुआ कि ये जो मैं पना है ना, मैं जा रहा हूं, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हमको ऐसे ही करना है कि एक एक स्टेप हम उठा रहे, पांव आगे बढ़ा रहे। ये तो पांव हाथ ये तो हम सोच रहे हैं ना कि अम्मा, लेकिन कौन है भाई अंदर से इस औजार, मैंने इसको उठाया, तो इसको उठाया हाथ, अगर हाथ कहने लगी मैं उठाया, हुआ कि नहीं? अब मैं महाराज पांव स्टेप दे रहा हूं, आगे बढ़ रहे हैं, अगर ऐसा अभिमान हो जाए कि मैंने ही आया हे बाबुलनाथ तेरा दर्शन करने, तो वो बेचारा हंसता होगा कि मूर्ख कहीं क्या होगा ना। तो इसीलिए महाराज ये जो सकर्ता, उसको थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि भाई कर्ता कौन है, सारे इंद्रिय मान बुद्धि एक एक को लेकर के चिंतन कीजिए, भाई ये इनके मन के सारा व्यापार को देखिए, बुद्धि के सारे निश्चय को देखिए, कौन है। अगर मैं ही मेरे शब्द के द्वारा आपको समझाने में समर्थ होता, तब तक तो महाराज आप तक आप समझ जाते होते। तो समझने वाला कौन है? शब्द के सहारे से आप विचार कर सकते हैं, परंतु जो समझ है महाराज, वो तो वही, अगर
तैयार हो। इसलिए तो क्या, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच, ज्ञान भी मेरे से ही है, स्मरण भी, और ज्यादा मैं करता रहोगे तो मैं हरण भी करने वाला। कितना सुंदर लगता है ना। पहले पहले जब प्रवचन करने जाता था तो एक होता है ना स्टेज भय, तो ऐसा लगता था कि भूल जाऊंगा। तो एक दिन ये सब सुनने के बाद मेरे ब्रह्मलीन गुरुजी बोले, देखो अगर तुम देख करके जाते हो बोलूंगा, और ऐसा कर तो आज तो बहुत बढ़िया बोलूंगा, तो समझ लेना अंतरात्मा उस दिन हंस दिया, वो तुम्हारा अपहरण करने वाला है ज्ञान। और हम लोग प्रैक्टिकली बाद में देखा है कि जिस दिन वो मंगलाचरण समर्पण भाव से हो जाए, ठीक हो जाए, और महाराज वो हम जो सोच करके आए थे वो बिल्कुल नहीं, कोई और ही बोलने वाला, तो ये देख कितना ये प्रैक्टिकल, वो बाद में देखा कि सचमुच बोलते, इसलिए तुम्हारा पॉइंट को लेकर के ही मंगलाचरण करते हो ना, तो तुम्हारा मंगलाचरण भी गड़बड़ होगा, पॉइंट तो जाएगा ही। कभी कभी मंगलाचरण में भी हजारों बार बोल चुके तो भी भूल जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भैया उस पर उनको कि तुम्हारे शरण में आया, अब तुम बैठ करके बुलवा लो, बोल दो। तो इसलिए मत्तः स्मृति, वो पूरा याद आपको वही दे देंगे, एक एक करके ढकेलते हुए। जैसे लकड़ी के चूल्हा में लकड़ी डालो तो वो जलता है, उसी प्रकार ये बैठे बैठे सारा ज्ञान को आपको देते रहेंगे। और बड़ा मैं करते रहोगे तो वो लकड़ी को जैसे खींच लेने से अग्नि निर्वापित हो जाता है, ऐसे हो जाएगा। इसलिए महाराज वो जो करता है उसको स्मरण कीजिए। जागृत में पता नहीं लगता है, स्वप्न का दृष्टांत इसलिए दिया जा रहा है, वो कौन है, कितनी स्वतंत्रता उस कर्ता के है, कोई परतंत्रता नहीं है, वो कौन है। अच्छा चलिए, हम लोग संबंध भाष्य का थोड़ा चिंतन किया। यहां तक हम लोगों ने चिंतन किया कि भाई ये जो विलक्षणता है स्वप्न और जागृत में, दो भिन्न भिन्न विलक्षण क्यों आप बता रहे हैं, प्रश्न ये हुआ था पूर्व पक्ष। तो उन्होंने उत्तर दिया कि विलक्षणता के मूल में है महाराज, जागृत और स्वप्न दोनों को देखो। जागृत में है इंद्रिय बुद्धि मन आलोक आदि व्यापार, जागृत में सब कुछ व्यापार कर रहे तब जाकर के आप जान रहे हैं। परंतु स्वप्ने इंद्रिया भावात, स्वप्न में कोई इंद्रिय नहीं है। और केवल उतना ही नहीं, तद अनुग्राहकादि, महाराज उसके अनुग्राहक जो महाराज इंद्रिय नहीं है, विषय नहीं है, लेकिन कोई है जो महाराज सब कुछ बना रहे हैं। अनुग्राहकाद्या लोका भावात विविक्तम केवलम भवति, वो केवल मात्र वो है जिनके कारण आप सारे स्वप्न का दर्शन कर रहे हैं। हाँ? आदित्य मन प्रकाशक, जैसे दिन में हम प्रकाशक ना हो तो, लेकिन स्वप्न में आदित्य है क्या? हाँ, कोई प्रकाशक तो नहीं है ना स्वप्न में, लेकिन कोई है जो देख रहे हैं। जागृत में इसको आप कब देख रहे हैं, लाइट ना हो प्रकाश ना हो नहीं दिख सकते ना। अनुग्राहक मैंने आप अनुग्राहक शब्द वो शब्द से जोड़िए मत, अनुग्रह शब्द नहीं है, अनुग्राहक उनके अनुग्रह से। अगर आदित्य, हाँ, आदित्य के अनुग्रह ना हो, प्रकाश के अनुग्रह ना हो तो जगत में आप देख नहीं सकते हैं। पर स्वप्न में तो महाराज आदित्यादि अनुग्रह नहीं है। हाँ, तो वहां कैसे आप देख रहे हो? तो विलक्षणता दोनों में बता दिया कि दोनों में पूरा विलक्षणता है। लेकिन एक बात है, लोका भावात विविक्तम केवलम भवति, कुछ भी नहीं है, केवल कौन है। अब देखो यहां श्रुति कैसे चुप हो जा रहे, उसको कोई शब्द के द्वारा बोल नहीं पा रहे, केवल बताया ना, शब्द जैसे ही बोलोगे तो उसमें आपको
करण कार्य कुछ उपादान जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जिसकी व्याख्यान चल रहे हैं महाराज, ये सारे शब्द वहां जाकर के स्तिमित हो जाते। इसीलिए मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। ठीक है ना, जिसको उसकी व्याख्या आप क्या करोगे, ये वाणी गमन नहीं कर सकते, अबांग मनस बताओ। इसलिए स्वप्न में जाते जाते ही देखिए ये वाणी जो है उस ब्रह्म तत्व को व्याख्या नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कहते वो स्वात्म भूत है, वो अन्य भिन्न नहीं है। जो भिन्न होता है, जो अपने से अन्य होता है, उसको आप शब्द के द्वारा बोल सकते हैं। आप अपने बारे में बोलिए, तो बोल सकते हैं। अपने बारे में दो चार शब्द बोलिए, 2 लाइन बोल दो। जो भी बोलूंगा वो उधार लिया हुआ है। मेरा नाम अवधेश चैतन्य पुरी, मैं प्रेमपुरी आश्रम में कथा कर रहा हूं, तो अपना क्या है, सारा तो उधार लिया हुआ है। है कि नहीं। तो आप कौन हो महाराज, सारे उपाधियों को, सारे जितने जितने बाहर से अपने चद्दर ओढ़ के रखा, सबको छोड़ो, आप हो कौन। तो वहीं जाके टिकना पड़ेगा, सत चित आनंद स्वरूप, जिससे बिल्कुल बेखबर हूं। ठीक है कि नहीं। अब जितना जितना वो सतचित आनंद का अनुभव होता रहेगा, उतने उतने आप जो है परम सत्ता से जुड़ते जाएंगे, एकत्व। तो कितना अलग हो गया। इसलिए यहां कह रहे दोनों में भिन्नता क्या है बता दिया। चलिए आगे थोड़ा चिंतन करते। ननु तथैव विषया उपलभ्यन्ते स्वप्नेपि यथा जागरिते तत्र कथम इंद्रियाभावात् वैलक्षण्यम उच्यते इति। शंका फिर कर रहे कि भाई आप इतना चिंतन कर रहे हो, पूर्व पक्ष बता रहे कि जैसे जागृत में विषयों का साथ होता है तो विषय उपलब्ध होते हैं, यथा जागरिते, उसी प्रकार महाराज स्वप्न में भी मान लीजिए ना। ठीक है, स्वप्न में भी पूर्व पक्ष बता रहे जैसे जागृत में आप उपलब्ध है तो देख रहे, वैसे स्वप्न में मान लीजिए। स्वप्न में आप अलग क्यों मान रहे कि वहां नहीं है, ऐसा क्यों आप मान रहे हैं। ठीक है ना, यद्यपि तर्क का कोई बल नहीं है इसमें। देखिए ना, आप कभी कभी खबर ये स्वप्न देखें, पेपर पढ़ते पढ़ते बड़ा इंटरेस्टिंग, नींद खुल गई, अब हमारा सो जाओ थोड़ा वो पूरा खबर पढ़ लूं, मिलेगा तो कहाँ है वो, है। तो इसी प्रकार महाराज कथम इंद्रियानाम अभावाद वैलक्षण्यम उच्यते, इसलिए इंद्रिया आदि नहीं है, इससे जो स्वप्न और जागृत का विलक्षणता, ये कथम क्यों आप ऐसा मान रहे हैं। उसी का उत्तर दे रहे श्रृणु, उसी के उत्तर में ये श्लोक आया। अब समझ में आ गए ना, ये जो दशम मंत्र है ये किसका उत्तर है। प्रश्न क्या किया गया था कि जागृत और स्वप्न को लेकर के बताया गया। जागृत में विषय इंद्रिय, इंद्रिय ग्राहक शक्ति और मतलब प्रकाश आदि है तो जागृत है। स्वप्न में कुछ भी नहीं है लेकिन सकर्ता सृजते, तो क्यों आप विलक्षण मान रहे हो। जैसे जागृत में इंद्रिय बुद्धि प्रकाशक आदि के द्वारा ज्ञान, वैसे स्वप्न में मान लो। तो कहते विलक्षण, क्या विलक्षण, कहते न तत्र रथा न रथ योगा न पंथानम अथ सृजते, वहां कुछ भी नहीं है परंतु कोई सर्जक, कोई सृष्टा है। अब देखिए भाष्य का चिंतन करते हैं। न तत्र विषया स्वप्ने रथादि लक्षणाः तथा न रथ योगा रथेषु युज्यन्ते इति रथ योगा। हाँ, न तत्र विषया, ये जो वहां लिखते तत्र विषया स्वप्ने, तत्र मतलब स्वप्ने, जो विषय प्रसंग चल रहा है
वो रथादि उसमें विषय नहीं है, रथादि लक्षणा, वहां रथ आदि नहीं है। तथा न रथ योगा, रथ में क्या जोते जाते हैं, क्या जुड़ा जाता है रथ को खींचने के लिए? घोड़े। तो रथ योगा शब्द के द्वारा उसको घोड़े को समझना चाहिए। रथेषु जुज्यन्ते रथ योगा, रथ में जो जुड़ा जाता है उसको रथ योगा शब्द के द्वारा मूल में बताया। कौन है वो? अश्वादयः, घोड़े आदि। तत्र न विद्यन्ते न च पंथानो रथमार्गा भवन्ति अथ रथान रथयोगान पथश्च सृजते स्वयं। हाँ, न च पंथानो रथमार्गा भवन्ति, महाराज वहां ना तो पथ है, रथ किसके ऊपर चलेगा, कहां? वो पथ मार्ग भी नहीं है। तो महाराज रथ भी नहीं है, रथ में जोड़े जाने वाला, जोते जाने वाला अश्व भी नहीं है, और रथ दौड़ेगा वो पथ भी नहीं है, पथश्च। तो ये सब न होते हुए भी सब के सब महाराज बना डाला। इसीलिए कहते अथ रथान रथ योगान पथश्च सृजते स्वयं। आपके औकात देख रहे हैं ना भाई, देखो हम तो जिस बोलते हैं हमारा औकात तुम क्या जानते हो, वो औकात की यहाँ कोई मूल्य नहीं है। लेकिन ओरिजिनली आप कितने सामर्थ्यवान है। अब बताओ, ये मूल जो सामर्थ्य है वो अगर पता लग जाए तो ये जो तथाकथित सामर्थ्य को लेकर हम अहंकार करें, ये गलेगा कि नहीं? इसीलिए यहां कहते हैं पथश्च सृजते स्वयं, वहां कोई बाहरी चीज, उपादान, उपकरण कुछ भी जरूरत नहीं। लेकिन आप बड़े दिल से महाराज बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं, तो ये सब आपके सामर्थ्य है। कथम पुनः सृजते रथादि साधनानाम वृक्षादिनाम अभावे। हाँ, कैसे वो सर्जन करते हैं, मूल प्रश्न ये है, ठीक है ना। कथम सृजते, कथम पुनः सृजते रथादि साधनानाम, भाई रथ साधन है तो उसको कैसे सर्जन किया? और वृक्षादिनाम अभावे, वृक्ष आदि कुछ भी नहीं है, सब हम देख रहे हैं जंगल में घूम रहे हैं, और जंगल में महाराज मैं रथ के ऊपर सवार होकर के जाते जाते भटक गए। हाँ, आज बताया ना कि भगवान कृष्ण भटक सकते हैं। हाँ, तो आप भटक सकते हैं अगर चाहे तो आप लेकिन वो भटकाव भी आपके ज्ञान में, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां जो है महाराज, अभी जो हम भटके हुए ये तो अज्ञान के जगत में भटके हैं, और वहां महाराज ज्ञान में रह करके भटक गए, क्योंकि अर्जुन को बड़ा एक ज्ञान देना था। तो इसीलिए यहां भी कहते हैं साधनानाम भिक्षादिनाम अभावे सृजते, वहां कुछ भी नहीं है परंतु सर्जक जो है बना लेते हैं। उच्यते ननु उक्तम लोक अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्राम अपादाय स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय इति। हाँ, अब देखिए उच्चते, इसका उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न का ध्यान में रखना चाहिए, प्रश्न का ही उत्तर दे रहे हैं। अस्य लोकस्य, उक्तम बताया ना, उक्तम मतलब पूर्व में कह करके आया। कहां कहा, कहां कहा? 9 नंबर 9 नंबर मंत्र खोलिए, मैं इसीलिए भूमिका बांध रहा था ना, क्योंकि हम लोग सब भूलने वाले तत्व है ना। देखिए 9 नंबर मंत्र में देखिए,
स यत्र प्रश्वपितः, यहां से शुरू, अंतिम चरण में देखिए मिल गया। प्रश्वपित मतलब क्या है? हाँ, स्वप्न में जब वो सो जाता है महाराज, ये जो मैं करने वाला जागृत काल में, ये जब महाराज विश्राम में चले जाते हैं। स यत्र प्रस्वपितः तस्य प्रस्वपितः अस्य अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्राम अपादाय स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपितः अत्रयं पुरुष स्वयं ज्योति। क्या अर्थ है? आप लोग पढ़ के आए हैं, मैं पूछ सकता हूं ना, क्या अर्थ है महाराज? यहाँ 3 ख्याल पॉइंट केवल मैं दिलाना चाहता हूं। ये जो सर्वावतो शब्द है, इस पर आपको ध्यान देना है। सर्वावतो शब्द का अर्थ है भाई सभी को पालन करने वाला। मैं ये अपनी बात नहीं, अब भाष्यकार इसका क्या अर्थ करते देखिए। भाष्य के पंक्ति देखिए, आप लोगों को मिलेगा कि नहीं पता नहीं, परंतु सर्वावतो का भाष्यकार अर्थ करते हैं अस्य दृष्टस्य लोकस्य जागरित लक्षणस्य सर्वावतो सर्वम अवति इति। सर्वावतो शब्द का अर्थ है सर्वम अवति। अवति शब्द का अर्थ क्या है? सर्वम पालयति। ये ख्याल देखिए, सर्वावतो उपनिषद मूल मंत्र में लिख रहे हैं ना, तो उसका क्या अर्थ है? सर्वावती कौन सबको पालन कर रहे हैं महाराज? ख्याल करना, भगवान ईश्वर आत्मा ये शब्द में नहीं जाने का, थोड़ा फील कीजिए। सर्वावतो शब्द के द्वारा उपनिषद श्रुति कह रही है कौन सबको पालन कर रहे हैं, पालन करता कौन है? हाँ, इसलिए वो अगर ना हो तो महाराज हम अपने को ही रक्षा। इसीलिए तो आप जब हम उपनिषदों का चर्चा करते हैं, सहना भवतु, भवतु मतलब रक्षतु, बस वही देखो, रक्षा करो। सहनो भुनक्तु मतलब पालन करो। कौन है महाराज? देखो, इसीलिए यहां सर्वावतो शब्द जो मूल में आया उसको ध्यान में रखना चाहिए। स यत्र प्रश्वपित अस्य लोकस्य, इस जब वो सो जाता है तो अस्य लोकस्य सर्वावतो, इस संपूर्ण लोक के जो पालन करता है। अब बताओ कितना बड़ा आप अनुसंधान कर रहे हैं। अस्य लोकस्य सर्वावतो, ये संपूर्ण लोक के जो पालन करता है, पालयिता है। भाष्यकार यहां अर्थ करते हैं सर्वम अपीति, सर्वावतो सर्वम अपीति सर्वावान अयम लोकः, सबको रक्षा करने वाला, सबको पालन करने वाला जो है वो। अब देखो सर्वावतो बता दिया ना, सबको रक्षा करने वाला कौन है? जो महाराज वो स्वप्न में जाकर के सब कुछ सृष्टि, आप बताइए सबको रक्षा करने वाला जो है इस जगत में, अब जो ना होने से कोई रक्षित नहीं होने वाला है। अब सबको हटाइए, कौन रह गया? अब वही महाराज स्वप्न में जाकर के, कुछ उनकी जरूरत ये सब नहीं है बाह्य विषय, परंतु वो वहां मौजूद है। इसलिए सर्वा, मैं ये शब्द पर ध्यान देना, सर्वावतो एक शब्द को ही अगर चिंतन की रखे कि भाई वो सर्वावतो है। सर्वावतो का क्या अर्थ है? भाष्यकार कहते हैं सर्वम अवतीति सर्वावतो, सर्वम अवति सबको रक्षक, सबको रक्षा करने वाला। बताइए, देखिए ना, ये श्वास के द्वारा हमको रक्षा कर रहे कि नहीं? सबके लिए देखिए, थोड़ा भी हिलाया था कोविड में तो ये सिलेंडर मंगाओ रे, वो सिलेंडर रखो रे, ये 4 सिलेंडर, महाराज कहाँ गए आप बताइए ना। कब से दे रखा है ये ऑक्सीजन सिलेंडर, कभी याद करते नहीं है हम लोग। और महाराज कोविड के समय लेना बंद हो जा रहे तो 2-4 सिलेंडर घुसा के रखो रे, एक्स्ट्रा रखो रे। अरे कहाँ महाराज, जो जन्म के प्रारंभ मातृगर्भ से श्वास प्रश्वास चालू हो,
कौन महाराज वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा करके दिया है? और इस उम्र तक कितना सिलेंडर हम खत्म कर चुके हैं? अरे एक सिलेंडर के हम मूल्य दे सकते हैं? अब देखो कैसे ये सब अगर हम थोड़ा सा चिंतन करते हैं महाराज, विनम्रता बोलो, समर्पण बोलो और अहम का विगलन बोलो, कैसे नहीं होगा। हम चिंतन कर नहीं पाते, इसीलिए इसे सबके रक्षक कौन है, केवल शब्द के द्वारा नहीं कि वो तो रक्षा करने वाला नहीं, हमारा कैसे रक्षा करने वाला। मैं कुछ मांगू, वो कुछ दे दे तो मेरे को रक्षा करने वाला नहीं। ये जो प्राणन क्रिया चल रहे हैं, ये जो पूरे इंद्रियों की व्यापार आप कर रहे हैं, ये सबके मूल में कौन सा वो सत्ता है जो सबको सब में रह करके उसको रक्षा कर रहे हैं। केवल ये नहीं, इस फूल को कौन रक्षा कर रहे हैं महाराज? फूल कब तक खिलेगा, कब तक रहेगा, कब अलग हो जाएगा, किसके ब्लूप्रिंट में है, किसके प्रोग्रामिंग में है? वो है सर्वावतो। ठीक है, इसका चिंतन कीजिए, कल आगे का चिंतन करूंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव।